Let's have a brief recap of previous class where we stopped because we previous class we have started MOS structure. We have started the next chapter. Although there might be some issues. Yeah. या मुझे बात नहीं करना कोई बात नहीं आपने रोल नंबर्स दिखाना है ऐसे नहीं just a notification will not show I need roll numbers those who are going there they should have their roll numbers certificate है so we understood the basic MOS structure हमने कहा basic MOS structure को समझने के लिए हमें पहले समझना है कि इसमें लेयर्स कौन सी है ये किससे बनता है वहां पे हमने ये कहा कि हमारे पास जिस तरह ट्रांजिस्टर में 3 डिफरेंट टर्मिनल्स होंगे यहाँ पे भी 3 डिफरेंट टर्मिनल्स हैं which are connected to source drain and gate ट्रांजिस्टर में ये 3 टर्मिनल्स कौन से थे इमिटर बेस एंड कलेक्टर यहाँ पे है यहाँ पे है सोर्स ड्रेन एंड गेट कौन कंट्रोल करता है यहाँ पे जो कंट्रोल रहता है वो किसके पास रहता है थोड़ा जल्दी चले जरा प्लीज सब लोग थोड़ा जल्दी चले यहाँ पे कंट्रोल किसके पास रहता है गेट के पास जिस तरह वहां पे बेस टर्मिनल वाज द कंट्रोलिंग टर्मिनल यहाँ पे गेट टर्मिनल इज द कंट्रोलिंग टर्मिनल ओके आप हेडिंग आज लिखिए हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ MOSFET हेडिंग है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ MOSFET ये डायग्राम जरा बनाइए आइसोन बोर्ड प्लीज बेटा ये डायग्राम बना लीजिए आइसोन बोर्ड प्लीज ये डायग्राम बना लीजिए we have two voltages that are to be applied. As in case of a transistor, we had two voltages to be applied. One was VBB and another was VCC. VBB used to bias the base emitter junction and VCC used to bias the collector emitter junction. Here, now let's, for time being, keep that aside. Let's focus on this device. जिसको वो device समझ नहीं आया अभी पूरा, no worries. We are starting afresh here. Try to understand this from here. Okay? So here, this is a device.
यहाँ पे n मटेरियल है, ये p सबस्ट्रेट है और ये n मटेरियल है. You know n type p type semiconductor? You know or no? Yes or no? n टाइप मटेरियल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, बट व्हेन वी मीन n प्लस, व्हाट इज दिस n प्लस then? n टाइप हमें पता है मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n प्लस में कौन मेजॉरिटी होगी? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, बोल तो दे p में, तो n प्लस में कहां से आएंगे? n प्लस में भी इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है n और n प्लस में? n प्लस मींस यहाँ पे डोपिंग बहुत ज्यादा है, n प्लस मींस heavily doped. Rule number 2, what does n plus mean? Was this a wireless signal or it was right from the inside the hardware? N plus means heavily doped. Otherwise, in both the cases, the basic charge carriers will be electrons only. देखिए, हमने लास्ट स्टार्ट किया था मॉस कैपेसिटर से, हमने समझा था कि पी सबस्ट्रेट रखने से क्या होगा. अब हम इसी पी सबस्ट्रेट के अंदर यहां से n प्लस डोप कर रहे हैं और यहां से n प्लस डोप कर रहे हैं. नाउ हाउ दिस डोपिंग टेक्स प्लेस? आई कैन bombard the doping atoms या dopant atoms on this region in a controlled manner through various processes like something is called as ion implantation. हम ion implantation से वहां पे जो है डोपेंट एटम्स ऐड करते हैं इस रीजन में, तो वो इनसाइड द मटेरियल चले जाते हैं, देयरफॉर ये वाला रीजन n प्लस बन जाता है. ठीक है, आइज ऑन बोथ प्लीज, समझ आया? वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो है एक और फील्ड, उसको हम कहते हैं वीएलएसआई फैब्रिकेशन. वो फैब्रिकेशन का फील्ड, वो कैसे करते हैं, क्या हमें उससे फिलहाल मतलब नहीं. फिलहाल ये पर ध्यान में रखना है, इस कैपेसिटर को हमने कन्वर्ट किया इनटू अ मॉसफेट. नाउ किस तरह से? जस्ट दो कॉर्नर्स में n प्लस हमने डाले जो मैंने डायग्राम में बनाई. We had covered this previously. ठीक. So this is I would say detailed structure of a NMOS. ये NMOS की है by the way. अभी आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, just for visualization ये चीज है. ये एक डायग्राम आप व्यू दिया गया आपको. दिस इज योर n प्लस, दिस इज द फ्रंट व्यू. ओके, जो मैं डायग्राम में बनाया हूं, दिस इज द n प्लस, दिस इज थ्रू आउट. जो भी इसका विड्थ होता है, पूरे विड्थ में ये डोप किया जाता है इन अ कंट्रोल्ड मैनर. नाउ दिस इज अनदर n प्लस, दिस इज आल्सो थ्रू आउट द मटेरियल. ये आपका सोर्स टर्मिनल हो गया या सोर्स कांटेक्ट, बिकॉज़ वी नीड सम मेटालिक कांटेक्ट, जो है वो सोर्स की तरफ वोल्टेज लगाने के लिए हमें कोई मेटालिक कांटेक्ट चाहिए ना. So ये है वो सोर्स का टर्मिनल, ये है ड्रेन का टर्मिनल, एंड दिस इज द गेट. In between this you can see this layer, SiO2 layer, which is silicon dioxide layer. Okay? So ये वाला टर्मिनल आपका बन गया ड्रेन टर्मिनल, जिसके नीचे ड्रेन रीजन. दिस इज द सोर्स टर्मिनल. So यहाँ पे भी हमें दो सप्लाईज देनी है. बाय द वे ये बॉडी किसकी बनी होगी? P सबस्ट्रेट. जब ये रीजन N होंगे तो ये P होगा, जब ये रीजन P प्लस होंगे तो ये N होगा. उसको कहेंगे PMOS, P MOSFET. इसको हम कहते हैं NMOS. ठीक है? Why? Because the channel, जो चैनल बनती है ना इन दो रीजन्स के दरमियान, यहाँ पे एक चैनल बनेगी, वो बनेगी N टाइप चैनल. तो NMOS का नाम पड़ता है या किसी भी MOSFET का नाम पड़ता है बेस्ड अपॉन द चैनल जो बनेगी उसमें. क्योंकि ये P सबस्ट्रेट है और ये N प्लस यहाँ से N प्लस यहाँ से, इन दोनों को आपस में कंडक्ट करने के लिए N टाइप चैनल बनती है. Therefore N टाइप. Okay? On the contrary, when there is P plus, channel किसकी बनेगी? P type की. That will be named as. That will be named as. कितना बार कितना कहा था? That will be named as PMOS. Channel जब P type तब PMOS. ठीक है जी? Now, for you just write it down, please. Structure of MOSFET. जी जी. So, MOSFET consists of mainly these 5 components. The first one being the substrate.
The structure of the MOSFET here, the MOSFET consists of these 5 components. The first one is the substrate. ये वाली डायग्राम आपने बना ली ना? ये वाली डायग्राम बना ली? हाँ? जिससे नहीं बनाए आप हम साथ डायग्राम ये डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाई थी ये सिंपल डायग्राम है. So MOSFET is constructed on a silicon wafer that is called as the substrate. MOSFET is constructed on हाँ नहीं जो मैं बता रहा हूँ आप बोलिए. So पहला जो आपने लिखा पॉइंट मैंने कहा 5 कंपोनेंट से MOSFET का स्ट्रक्चर बनता है. पहला कंपोनेंट है सबस्ट्रेट. इसमें लिखिए सबस्ट्रेट क्या चीज है. MOSFEट is constructed on a silicon wafer that acts as the base of the device. This base can be N-type or P-type. This base can be N-type or P-type. Since हम focus कर रहे हैं NMOS पे, so here the base for an NMOS, that is the base. वहाँ पे लिखा था ना? That acts as the base of MOSFET. Full stop. It can be P-type or N-type. Sir, for an NMOS. P-type or N-type. Full stop. For NMOS, this base is of P-type. For NMOS, this base is of P-type. And vice versa. ठीक है? For NMOS, this base is of P-type. That means NMOS के अंदर P substrate होगा. Following that, we have SiO2 layer. Step number 2 or rather component number 2, SiO2 layer. A thin layer of insulating material is formed over this substrate. A thin layer of SiO2, that is silicon dioxide, is formed over this substrate. Over this substrate for exchange of okay. Then gate for exchange of electrons and holes. A thin layer of insulating material SiO2 is formed over the substrate for exchange of electrons and holes in an isolated manner. Okay.
Then the gate terminal. Third is gate terminal. Gate terminal आपकी क्या चीज है? Gate is formed. The gate is formed over the insulating layer. The gate is formed over the insulating layer. It controls the flow of current. It controls gate. It controls the flow of current between. It controls the flow of current in the channel. It controls the flow of current in the channel with the help of gate voltage. By providing gate voltage. By providing proper gate voltage. It controls the flow of current in the channel by providing proper gate voltage. Okay. Then the fourth one, source and drain terminals. Through various source and drain terminals are here. Through various VLSI fabrication processes. Through various VLSI fabrication processes. Source and drain terminals. Source and drain terminals are induced inside the P substrate. Source and drain are terminals. Source and drain are induced inside the P substrate. So as to create two doped regions. So as to create two doped regions on the two extremes. So as to create two doped regions on the two extremes of the MOSFET. On the two extremes of the piece of the substrate. So as to create two doped regions on the extremes of the substrate. The terminals connected to these source and drain regions through ohmic contacts. The terminals connected with these source and drain regions through ohmic contacts are known as source and drain terminals. Are called as ohmic contact. हो गया OHMIC, ohmic contact. मतलब समझे एक किस्म का एक मेटल कॉन्टैक्ट. जिस तरह ने गेट टर्मिनल हमने गेट से कनेक्ट किया ना थ्रू सम ohmic contact और मेटल कॉन्टैक्ट, यहाँ पे भी गेट और सोर्स रीजन से कनेक्ट करने के लिए हमें ohmic contact यूज करने पड़ते हैं. Are called as source and drain terminals. ठीक, सोर्स एंड टर्मिनल्स एग्जैक्टली वो बाहर वाले जो आते हैं उनको हम कहेंगे. अंदर वालों को सोर्स एंड ड्रेन रीजन ही कहेंगे. जिस तरह गेट असली एक रीजन है, इस तरह सोर्स भी और ड्रेन भी एक रीजन है. Then there is something called as gate terminal, source terminal, drain terminal. Terminal has to be a connection. ठीक है, आप एक बड़ा फिजिकल कनेक्शन आज
जिसको आप टर्मिनल कहेंगे। रीजन को कहेंगे सोर्स रीजन, ड्रेन रीजन एंड गेट रीजन। द लास्ट वन इज अ चैनल। द चैनल रीजन exists just below the gate, exists just below the gate, and allows the flow of just below नीचे, just below the gate and allows the flow of charge carriers and allows the flow of charge carriers with proper values of gate voltage, that is VGS, gate voltage is VGS, and drain voltage that is VDS. इन दो नोटेशंस को याद रखना। स्मॉल में लिखिएगा VDS एंड VGS, ठीक है। Where VGS is the gate to source voltage, whereas VDS is the drain to source voltage, ठीक है। Next up, operation. We have understood the structure now very well, isn't it? Structure आया ना ठीक से समझ? आपकी next class कौन सी है? ठीक है, जाइए क्लास में जाकर क्या है इसके 10 मिनट में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। So please be patient, ठीक, because we have to finish this topic anyway. It will be difficult for you to understand it again. So operation. This again is the diagrammatic representation of all the voltages and the currents. You can redraw this as well at the end though. फिलहाल नजर रखिए, एक बार समझने के लिए पहले नजर रखिए। देखिए जी बेटा, ये जो एन चैनल मॉसफेट है इसके भी खुद बहुत सारे टाइप्स है। एन चैनल मॉसफेट जो है इसके भी फर्दर टाइप्स है। एक है आपका डीई मॉस, अब मैं फैट लिखने के बदले खाली मॉस लिखूंगा। दूसरा है आपका ई मॉस, where DE stands for, or I would say short form में हम इसको कहते हैं depletion MOSFET and इसको कहते हैं enhancement MOSFET, ठीक है। अब फर्क क्या है इनमें? depletion MOSFET में channel eyes on board please, ये मैं वाइवा में पूछूंगा एक क्वेश्चन। डिफरेंट दो टाइप्स है MOSFET के, N channel MOSFET के भी दो होंगे, DE NMOS और ENMOS, ज्यादा N भी होना चाहिए। फर्क क्या है इनमें? DE वाला जो वर्जन है उसका फुल फॉर्म है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी बनी हुई है, जैसा कि आप इस टाइम 2 मिनट के लिए यहाँ पे देख रहे हैं। चैनल में ऑलरेडी चार्ज कैरियर्स बहुत सारे हैं। हमें चैनल को डिप्लीट करना पड़ता है फॉर द ऑपरेशन, दैट्स व्हाई द नेम depletion type MOSFET. In order to operate the device, we have to deplete the channel. मतलब चैनल को कम करना पड़ता है, ठीक है? So as to control the device. While as in case of enhancement type MOSFET is just the reverse, that there is no channel. Predominantly there is no channel, but we have to create or enhance the channel. For while operating the device, we have to enhance the channel. ठीक है? Enhance the channel मतलब जो हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे चैनल बढ़ती जाएगी, इस तरह से कुछ ऐसे। उसी चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, now imagine the scenario when what is VDS? VDS क्या होता है? Drain to source voltage. What is VGS? Gate source voltage. ये समझना BJT से थोड़ा आसान है, लेकिन ध्यान रखना है बस। देखिए,
हमने कहा प्राइमरीली ये गेट वोल्टेज है जो कंट्रोल करता है किसको, चैनल को, है ना, वही कहा ना हमने। तो खाली VDS इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम VDS को 0 रख के अपना VGS भी 0 रख के देखते हैं क्या होता है। केस 1, you can write it as case 1. You have to write it down as well, by the way. Case 1, when VDS is, दिखते चाहिए साथ साथ, ये आसान है। When VDS is equal to 0 and VGS is equal to 0, MOSFET remains in cut off region. Point number 1. आपका जो MOSFET होगा उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जिस तरह एक BJT के थे, और वहां भी 3 रीजन्स हैं, कट ऑफ, लीनियर या ट्रायोड एंड सैचुरेशन। यहां पे वही 3 रीजन होंगे। ठीक, पहला पॉइंट जो है, अगर आपका VDS भी 0 है, ये केस 1 है, इसको केस 1 लिखना है। When VDS is equal to 0, VGS equal to 0, MOSFET is in cut off region and no current flows between source and drain. या आप सिंपल लिखिए ID is equal to 0, comma ID is equal to, ये बोल के मैं बोला ID is the drain current, ठीक है, या इसको IDS भी कहते हैं। ID, that is the drain current, is equal to 0. हाँ, और no current flows between the source and the drain. अब केस 2, VDS तो हमने, केस 2 पे आइए, eyes on board please. क्या मसला है? मसला क्या, कौन सी लैब है? आप क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा, ब्लू पेन। Okay, no issues, fine, my mistake, I just heard it incorrectly. Case 2 is that VDS is equal to 0, but now we have slightly increased the value of VGS. वही वाला परसों का, VGS is greater than 0, but it is less than threshold. अभी threshold हमने क्रॉस नहीं किया है। The depletion region is formed. एक छोटा सा depletion region यहाँ पे बन जाएगा, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी ना कैपेसिटर में, है ना, डिप्लीशन मोड उसका कौन सा था, एक्यूमुलेशन, डिप्लीशन और इन्वर्शन। ठीक, यहाँ पे VGS greater than 0, less than VT, the depletion region is formed. When VDS is still case 3, VDS अब भी 0 है, लेकिन हमने VGS को greater than VT किया, the inversion region is now formed and MOSFET will be ready to conduct. Okay? अब आपको समझ आया परसों की इंपॉर्टेंस क्या थी, उस जो बेस लेक्चर हमने दिया। तो यहाँ पे जब VGS का वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन हो जाएगा 0 के, तो एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाएगा, बट जब थ्रेशोल्ड से अब ज्यादा हो जाएगा तो इन्वर्शन रीजन क्रिएट हो जाएगा। Now what do we mean by creating an inversion region just below the channel? That means अगर यहाँ पे इससे पहले होल्स थे which were positive charge carriers, अब मैं अगर कहता हूं यहाँ इन्वर्शन हो गया, इन्वर्शन मतलब अब यहाँ पॉजिटिव बिल्कुल नहीं रहा, बल्कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होंगे। Does this make sense? Okay, so that means now we have negative charge carriers. क्यों? क्योंकि गेट वोल्टेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव वोल्टेज है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स अट्रैक्ट होके आ ही जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का आना यही चैनल, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का जस्ट बिलो द गेट आना यही चैनल है, क्योंकि जो अब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो इस चैनल के थ्रू, आप समझिए फिलहाल के लिए आपको समझाने के लिए, हॉप करते हुए जाएगा, वो नहीं जाता हॉप करते हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इसको मदद करने के लिए वहां पे करंट जो चली तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे इन दो पॉइंट्स के दरमियान करंट क्यों नहीं चल रही है, बिकॉज बीच में कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह या कोई मटेरियल नहीं है। इमेजिन इफ these two were the conductors, will they conduct? Will they conduct? No. Now if I have placed another conducting material in between them, they will start conduction. So I can say that this marker acted as a channel, right along. Likewise, same happens here also, that because of the inversion of the layer just below the gate, the channel exists and the electrons from the right side, or I would say the source, flow towards the drain through this channel. You can write this. At this point, यह भी लिखा is ready to conduct या conduct किया, ठीक।
से कुछ पॉइंट लिखा? इसमें आप लिखिए now when we increase VDS slightly, क्योंकि देखिए अब चैनल इज रेडी फॉर कंडक्शन है ना, मगर VDS होता है जीरो से कंडक्शन कैसे पॉसिबल क्या इसकी VDS is just a force इस इलेक्ट्रॉन को खींचना छुपाना मतलब every drains पर पॉजिटिव लगा एंटी गैसेस को मजबूर दो पार्टनर्स कर मतलब तब फ्लो तब होगा जब मैं VDS पे कुछ वोल्टेज वैल्यू लगाऊंगा, ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज वैल्यू लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, तब वो चलना शुरू। अभी इलेक्ट्रॉन्स तो चैनल में है ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां है? मैं वही कह रहा हूं ना, आप लिखो आगे now as we increase VDS greater than 0, the current flows from drain to source. Why does current flow from drain to source? Ali, why does current flow from drain to source? I am writing here as we increase the VDS, हमने VDS को increase किया, the current flows from drain to source. Why do I say drain to source? The current flows from drain to source. Why sir? आप बताओ। हाँ आप बताओ बेटा आपके लेफ्ट में, आप बताओ बच्चे। Why do I say drain to source? Right. Half of the answer, but not the exact answer. आप बताइए। जोर से थोड़ा क्या? Okay, it's again the same answer. आप बताइए बेटा। Okay, anyone from this side? आप बताइए। Exactly right. These two are correct. What I was asking why I have written drain to source. Why not source to drain? You get the point? Reason being मैंने अभी आपको समझाया कि पॉजिटिव पोटेंशियल जब हमने यहाँ लगाया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ, रोल नंबर क्या आपका? हाँ 37। आप सुनिए, मैंने ये कहा जब मैंने ड्रेन पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स खींच के जाएंगे ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे करंट कहाँ जाएगी? Anyways, and this IDS is directly proportional to VDS. Next point. This flow of charge carriers or electrons takes place in the channel. Because this flow of charge carriers takes place in the channel when VGS is greater than VT, VGS is greater than VT, and VDS is greater than 0, and VDS is greater than 0. Next point, increasing VGS further will increase increasing VGS further will increase the electron density in the channel. Increasing VGS further will increase electron density in the channel and also increases the conductivity between the source and the drain. ठीक? Therefore, increasing the Therefore, increasing the drain current. के पास हो गया, ये लिखा है increasing the conductivity. ठीक? Now, as we increase value of VDS,
as we increase the value of VDS, अभी यहां तक हमने क्या कहा? हमने यहां तक कहा कि IDS will now be directly proportional to VDS, right? Now as we increase VDS to higher values, now as we increase VDS to higher values such that VDS is greater than or equal to VGS minus VT. You can visualize it this way only. If we increase the value of VDS to a greater level such that VDS का वैल्यू अब VGS से भी ज्यादा हो गया, हाँ? असल इक्वेशन ये समझनी है कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज का वैल्यू गेट सोर्स वोल्टेज से भी ज्यादा हो गया. कंडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था अभी तक करंट IDS एंड VGS वाज लीनियर, वो बराबर थे. लेकिन अब जब VDS को मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया कि वो VGS से, और प्रैक्टिकली देखें तो VGS माइनस VT, क्योंकि एक थोड़ा सा VGS जाया हो गया किसको? VT को ओवरकम करने में भी, है ना? एक थोड़ा सा वैल्यू जाया हो गया VT को ओवरकम करने के लिए भी. तो ऑब्वियसली दिस वैल्यू ओवर हियर विल ऑब्वियसली, ये तो VGS से स्मॉल होगा, मतलब ये वाला वैल्यू VGS बड़ा वैल्यू था, VGS माइनस VT छोटा वैल्यू होगा. लॉजिकल, क्योंकि एक पार्ट ऑफ VGS जाया हो गया VT तक पहुंचने में. सो दैट मींस मुझे वो वोल्टेज एग्जैक्टली जब VDS ज्यादा हो जाएगा VGS माइनस VT से, तो क्या होगा? सैचुरेशन टेक्स प्लेस, या ID does not increase any further. Now as we increase the value of VDS to higher values such that VDS is greater than VGS minus VT, comma, current ID saturates. Current ID does not increase any further. Current ID does not increase any further. That is we say ID is saturated. That is we say current ID is saturated. ये चीज ग्राफ पे कौन मुझे समझाएगा जो मैंने बताई? सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दो जहां पे आपने देखा ना, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VGS. कहीं पे आपने लिखा आपने नोट्स में देखो, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VGS, इसी सेंटेंस के जस्ट ऊपर क्या लिखा आपने? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VGS फर्दर. वहां पे लिखिए इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VGS एंड VDS. इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ VGS एंड VDS. अब ग्राफ पे आइए, जल्दी से ग्राफ को समझिए और आगे बढ़ते हैं. देखो जी बेटा, इस रीजन को यहां पे हम कहते हैं कट ऑफ रीजन. ये वाला रीजन जो है ये हो गया कट ऑफ रीजन. यहां पे ID का वैल्यू क्या होगा? 36. मैं आपको बोलूंगा 37. ID का वैल्यू क्या होगा? जोर से 0 एग्जैक्टली. ID 0 और VGS और VT क्या होंगे? वो भी 0, क्योंकि वही हमने कहा पहली कंडीशन वही है, VGS 0 दोनों 0 हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. देखो ये रीजन कौन सा है? कट ऑफ रीजन. ठीक है. नाउ as we increase the value of VGS such that it has crossed the value of gate voltage, हमने कुछ थोड़ा सा वैल्यू रखा VGS का कि उसने थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्रॉस कर ली. उसके बाद सारा है VDS पे डिपेंड. ये देखिए, ये प्लॉट है बिटवीन VDS एंड IDS. दिस प्लॉट इज बिटवीन VDS एंड IDS. पे लिखिए VDS वर्सेस IDS प्लॉट. हेडिंग लिखिए VDS वर्सेस IDS प्लॉट. इनिशियली ये जो हम प्लॉट कर रहे हैं आप इमेजिन कीजिए
के लिए आप एक कंडीशन रखिए कि हमने एज्यूम किया है VGS थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, क्योंकि उसका वैल्यू हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। हमने जो ये प्लॉट बनाया, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, ये प्लॉट जो है, दिस प्लॉट इज ID वर्सेस VDS, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, that we are considering that VGS is greater than VT, मतलब गेट सोर्स वोल्टेज हमने फिक्स रखी है टू सम वैल्यू ग्रेटर देन VT, मतलब थ्रेशोल्ड से ज्यादा। तो कौन बताएगा, आप बताइए। तो चैनल बनी होगी कि नहीं बनी होगी, आप बताइए। चैनल बनी होगी कि नहीं बनी होगी, आप बताइए जो आगे। कैसे, गैस शाबाश। देखो बेटा, जो मैं, अच्छा आप बताओ बेटा, चैनल बनी होगी कि नहीं बनी होगी। मैं ये कह रहा हूं, हम इमेजिन कर रहे हैं VGS इज ग्रेटर देन VT, चैनल बनी होगी कि नहीं बनी होगी, कैसे? कैसे, जैसे आंसर विद योर ब्रेन्स। आई नो यू नो द आंसर बट यू कैन नॉट जस्ट रिट्रीव इट। चैनल बनी होगी कि नहीं बनी, ये बताओ, बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी, कैसे, हाउ डू यू से दैट? नहीं, बिकॉज गेट सोर्स वोल्टेज इस टाइम थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा है, और हमने यही कंडीशन कही चैनल बनने के लिए, ठीक है। एनीवेज दैट मींस चैनल होगी, बस अब VDS कंट्रोल करेगा किसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कितने ज्यादा, मतलब मेरे साथ VDS है ज्यादा, नेचुरली उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतनी ज्यादा करंट भी होगी, है ना, लॉजिकल। सो कट ऑफ रीजन ये वाला है। कट ऑफ रीजन को क्रॉस करने के बाद हम आगे चले तो हमने ये कहा इस रीजन में IDS एंड VDS विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब तो लीनियर ग्राफ, क्या सही, मतलब लगभग सेम। और जो भी कोई लीनियर ग्राफ होता है हम उसको कहते हैं ट्रायोड रीजन। ट्रायोड रीजन मतलब इट बिहेव्स एज अ रेजिस्टर, ठीक है। सो दिस रीजन ओवर हियर इज फॉर VDS लेस देन VG माइनस VT, दैट इज जब अभी सैचुरेशन नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस रीजन में ID और VDS लीनियर होंगे, वो हम देख पा रहे हैं बाकायदा। अब जब VDS का वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन VGS का वैल्यू, ये सॉरी VDS, ये वाली जो स्केल है ये किसकी है, VDS की। 32, आप क्या कर रहे हैं, जब VDS का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, देखिए VDS इंक्रीज हो रहा है, करंट भी इंक्रीज हो रही थी लीनियरली, ठीक है। ये वैल्यू आया, ये करंट का ये करंट का ये वैल्यू था, वोल्टेज VDS का ये, यहां पे वोल्टेज VDS का ये वैल्यू है, करंट का ये वैल्यू है ना। दिस इज कॉल्ड लाइक हम एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं, हमें रेस्पेक्ट टू करंट और वोल्टेज मिल रही है। कोरेस हैड दैट लैम्प प्लस, ये कोरेस लैम्प प्लस हैड दैट, ठीक है। बट नाउ व्हेन वी रीच अ वोल्टेज VDS का वो वाला वैल्यू जिसके बाद अब IDS फिक्स्ड है इसी पॉइंट पे, इसको हम कहते हैं IDS, ID सेट। अब VD इंक्रीज हो रहा है लेकिन I का सेट वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है। VD इंक्रीज हो रहा है बट I का वैल्यू सेम आ रहा है। सो दैट वैल्यू ऑफ VDS वेयर, आप लिखिए जरा, दैट वैल्यू ऑफ VDS, that value of VDS after which there is no increase in current ID, that value of VDS after which there is no increase in the value of ID is called as VD sat, yeah, VD saturation, yeah, VDS sat is called as VDS sat. Is called as VDS sat, VDS saturation, and the current is known, and the respective current is known as ID sat, that is ID saturation. ठीक है? आप बेटा पूछने को बस शकार ये इससे वापस है। ये जो ये वाला ग्राफ है ये कुछ खास नहीं है, बट जस्ट टू रिमेन इन योर ब्रेन्स। देखिए ये वाला है, ये चैनल है बेसिकली, आप समझिए चैनल
This is the channel for VDS equal to 0. ठीक, इसका मतलब ये आप लिखिए एक पॉइंट. When VDS is equal to 0, the channel will be flat. When VDS is equal to 0, ये एक्चुअली कहीं ऊपर लिखना था बट आप लिख लीजिए. When VDS is equal to, the channel is flat. The channel is flat. As we increase, ये देखिए, as we increase VDS, the channel becomes tapered. As we increase VDS, the channel becomes tapered from the drain side. The channel becomes tapered from the drain side. Due to the fields tapered on the drain side. ये बनाइए आप दो तीन लकीरें. ये होगा फिर VDS 1, VDS 2, where VDS 2 is greater than VDS 1, and so on. The channel becomes tapered from the drain side due to presence of depletion region